हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अपकमिंग ईएसआईसी और आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट ड्यूरिंग रेडियम इम्प्लांट, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। ड्यूरिंग रेडियम इम्प्लांट एक नर्स जो है वो क्लाइंट की केयर कर रही है। यहाँ पर एज ए नर्स प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा। ऑप्शन ए, स्टोर हर मेटल ज्वेलरी इन लेड लिनन कंटेनर। ऑप्शन बी, नर्स गिव मसाज केयर टू ए पेशेंट। Option C, wear a lead line apron when giving care. Option D, avoid giving injection in the gluteus muscle. करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, वियर ए लेड लाइन एप्रन व्हेन गिविंग केयर। लेड एप्रन जो होता है वो बना होता है हैवी डेंस मटेरियल से, जो कि इफेक्टिव रहता है रेडिएशन को ब्लॉक करने के लिए। इसीलिए हम जब भी रेडियम इम्प्लांट करते हैं तो लेड एप्रन वियर करते हैं। इससे क्या होता है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर और रेडिएशन जो एमिट होती है रेडियम इम्प्लांट से, उसके बीच में एक बैरियर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से रेडिएशन एक्सपोजर का जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि जब भी रेडियम इम्प्लांट वाले पेशेंट को केयर दी जाए तो वहाँ पर लेड लाइन एप्रन वियर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 65-year-old पेशेंट फाउंड विदाउट ए कोट ड्यूरिंग स्नोस्टॉर्म, व्हाट एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट। ए 65-year-old पेशेंट हमें रिसीव हुआ है विदाउट कोट ड्यूरिंग स्नोस्टॉर्म। यहाँ पर कौन सा ऐसा एक्शन होगा जो कि हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऑप्शन ए, डिटरमाइन द क्लाइंट्स लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ऑप्शन बी, ऑब्टेन ए रेक्टल टेम्परेचर। ऑप्शन सी, असिस्ट द फिंगर फॉर एरियाज ऑफ फ्रॉस्ट बाइट। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हमें यहाँ पर पेशेंट का डिटरमाइन करना है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, क्योंकि पेशेंट जो है उसके अंदर हाइपोथर्मिया का रिस्क है, जिसकी वजह से सेरिब्रल परफ्यूजन डिक्रीज हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हमको देखने को मिलेगा कंफ्यूजन और डिक्रीज्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके बाद हम जो है ऑब्टेन करेंगे रेक्टल टेम्परेचर, क्योंकि रेक्टल रूट से जब हम टेम्परेचर लेते हैं तो वो हमें मोस्ट एक्यूरेट टेम्परेचर प्राप्त होता है। इसी के साथ ही यहाँ पर जो होता है वो हाइपोथर्मिया की वजह से फ्रॉस्ट बाइट जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए हमें फिंगर्स को भी असिस्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम ए नर्स शुड अलाउ एन आईवी बैग ऑफ सॉल्यूशन टू इन्फ्यूज और हैंग ऑन आईवी स्टेन। यहाँ पर हमें यह पूछा गया है कि आईवी बैग ऑफ सॉल्यूशन को इन्फ्यूज करने के लिए लगा रखा है या फिर उसे हैंग कर रखा है, तो इसका मैक्सिमम लेंथ क्या हो रहेगा। ऑप्शन ए 6 आवर्स, ऑप्शन बी 12 आवर्स, ऑप्शन सी 18 आवर्स, ऑप्शन डी 24 आवर्स। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी 24 आवर्स। अगर हमने किसी भी सॉल्यूशन को हैंग करके रखा हुआ है आईवी बैग को, तो वो हम अप टू 24 आवर्स यूज कर सकते हैं। आफ्टर 24 आवर्स क्या होता है, वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें आफ्टर 24 आवर्स उस बैग को चेंज करना चाहिए और उस सॉल्यूशन को एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाइसल्फिराम यूज्ड इन अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम एक्ट्स बाय डीएक्टिवेटिंग। अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर डाइसल्फिराम को यूज में लिया जाता है। यह किसे डीएक्टिवेट करके इसका एक्शन हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन ए, एसिड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। ऑप्शन बी, गाबा। ऑप्शन सी, एसिटाइल कॉलिन। ऑप्शन डी, कॉलिन एस्टेरेस। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, एसिड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। चलिए अब हम देखेंगे डाइसल्फिराम जो है वो एक्ट कैसे करता है। सबसे फर्स्ट हमारी बॉडी के अंदर इथेनॉल जाता है। यह जो इथेनॉल है यह एंजाइम एडीएच यानी कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस की प्रेजेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एसिड एल्डिहाइड के अंदर। अब यह जो एसिड एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट होता है एसिटेट के अंदर। इसके लिए ज़रूरी होता है एंजाइम एएलडीएच, जिसे कहते हैं एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस। हमारा जो डाइसल्फिराम है वो एक्ट करता है यहीं पर एएलडीएच पे, जो कि इनहिबिट करेगा एएलडीएच को। एएलडीएच अगर इनहिबिट हो जाएगा तो यहाँ पर एसिटेट का फॉर्मेशन नहीं होगा और एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा एसिड एल्डिहाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेज विच गिव्स एन इंडिविजुअल फिजिकली अलर्ट टू फेस द डेंजर अराइजिंग आउट ऑफ स्ट्रेस इज टर्म्ड। ऐसी कौन सी स्टेज है जिसके अंदर के इंडिविजुअल जो होता है वो डेंजर से अराइज आउट होकर फिजिकली अलर्ट हो जाता है उस स्ट्रेस के लिए। ऑप्शन ए, एडजस्टमेंट रिएक्शन। ऑप्शन बी, स्टेज ऑफ रेजिस्टेंस। ऑप्शन सी, एक्सोशन स्टेज। ऑप्शन डी, अलार्म स्टेज। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी, अलार्म रिएक्शन। यह जो क्वेश्चन था वो हमारा था जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम से। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम जो था उसे प्रपोज्ड किया गया था बाय सेले। यह जो सिंड्रोम है इसके अंदर क्लस्टर ऑफ बॉडी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि 3 स्टेजेस के अंदर होता है। सबसे फर्स्ट है अलार्म स्टेज, सेकंड है रेजिस्टेंस और थर्ड होती है एक्सोशन स्टेज।
चलिए अब हम जनरल एडेप्टेशन रिस्पांस की तीनों स्टेजेस को शॉर्ट में देखेंगे। सबसे फर्स्ट आती है हमारी अलार्म रिएक्शन, जिसे कि आप फाइट और फ्लाइट स्टेज भी कहते हैं। इसके अंदर जो स्ट्रेसर होता है उसे परसीव किया जाता है, साथ ही डिफेंस मैकेनिज्म भी एक्टिवेट होता है। यहाँ पर हमें दो फेज और इसकी देखने को मिलती है, शॉक फेज और काउंटर शॉक। शॉक फेज के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, इसी के साथ ही काउंटर शॉक के अंदर वही चेंजेस रिवर्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अंदर है ना, बॉडी जो होती है वो अटेम्प्ट करती है एडेप्टेशन की तरफ। एक्सोशन स्टेज जो होती है उसके अंदर एडेप्टिव मैकेनिज्म जो होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कंडीशन वेयर इन द इंडिविजुअल्स हैविंग ओवरवेलमिंग फियर दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम ए फिजिकल इलनेस डिस्पाइट टू मेडिकल एविडेंस ऑफ इलनेस इज नॉन एज। एक कंडीशन है जिसके अंदर के इंडिविजुअल्स जो हैं उन्हें यह फेयर होता है कि उन्हें कोई फिजिकल इलनेस है, लेकिन हम जब भी मेडिकल एविडेंस देखते हैं उस इलनेस का तो हमें कुछ भी फाइंड आउट नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सा कंडीशन होगा, ऑप्शन ए जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑप्शन बी कंडक्ट डिसऑर्डर, ऑप्शन सी हाइपोकॉन्ड्रियोसिस, ऑप्शन डी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हाइपोकॉन्ड्रियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंडीशन इन विच चिल्ड्रन इज पुलिंग आउट ऑफ हेयर। पुलिंग आउट ऑफ हेयर इन चिल्ड्रंस हमें कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन ए ट्रिकोटिलोमेनिया, ऑप्शन बी एक्रोफोबिया, ऑप्शन सी इमिप्रामिन, ऑप्शन डी ओलांजापिन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए ट्रिकोटिलोमेनिया। ट्रिकोटिलोमेनिया एक डिसऑर्डर है जिसके अंदर की इन्वॉल्व होता है रिकरेंट इरेसिस्टिबल अर्ज होती है चिल्ड्रंस की कि उन्हें पुल आउट करना है हेयर को। इसके बाद हम दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे, एक्रोफोबिया जिसका मीनिंग होता है इरेशनल फियर ऑफ हाइट। नेक्स्ट है इमिप्रामिन जो कि एक हमारा ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है ओलांजापिन जो कि एक एंटीसाइकोटिक ड्रग का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, among the following group of sign and symptoms identify the most specific sign and symptom that would be used for diagnosis of anorexia nervosa। हमें यहाँ पर कुछ ग्रुप दे रखे साइन एंड सिम्टम्स के, इसमें से हमें यह आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऐसा स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स होगा जो कि हमें हेल्पफुल रहेगा डायग्नोसिस करने के लिए एनोरेक्सिया नर्वोसा को। ऑप्शन ए बिंज ईटिंग बिहेवियर इज प्रेजेंट, ऑप्शन बी एक्सेसिव वेट लॉस, एमनोरिया एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑप्शन सी ईटिंग ओनली होममेड फूड एंड अवॉइडिंग फास्ट फूड, ऑप्शन डी लेजी एंड नॉट डूइंग एनी एक्टिविटी। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। हमें यहाँ पर डिजीज कंडीशन दिया गया था एनोरेक्सिया नर्वोसा जो कि हमारा एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इसके अंदर जो साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं वो होता है एक्सेसिव वेट लॉस, एमनोरिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। इस डिसऑर्डर के अंदर जो ईटिंग पैटर्न होता है वो फॉल्टी होता है, इसी के साथ ही माल नरिशमेंट भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लिक्विड क्लोरप्रोमाजिन ओवर इट्स टैबलेट फॉर्म। क्लोरप्रोमाजिन जो है वो टैबलेट फॉर्म की जगह अगर हम लिक्विड देते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है। ऑप्शन ए हैज ए मोर प्रेडिक्टेबल ऑनसेट ऑफ एक्शन, ऑप्शन बी इजी टू स्वेलो एंड इजी एब्सॉर्प्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट, ऑप्शन सी इट इज मोर पाल्पिटेबल देन द टैबलेट फॉर्म, ऑप्शन डी हैज फ्यू ड्रग इंटरेक्शन। करेक्ट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए हैज ए मोर प्रेडिक्टेबल ऑनसेट ऑफ एक्शन। क्लोरप्रोमाजिन जो है वो लिक्विड और टैबलेट फॉर्म दोनों में है, लेकिन अगर हम लिक्विड फॉर्म में देते हैं तो इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो रैपिड होता है एज कम्पेयर टू टैबलेट फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग इन ऑरल मेडिकेशन टू ए पेशेंट विद साइकेट्रिक डिसऑर्डर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू। जब भी हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट के अंदर मेडिकेशन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं ऑरली, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। ऑप्शन ए गिव द मेडिकेशन टू द पेशेंट्स अटेंडेंट, option B keep the medicine on the bedside table, option C give to the patient and observe that it is swallowed, option D tell the patient to take the medication। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी गिव टू द पेशेंट एंड ऑब्जर्व दैट इट इज swallowed, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास चांसेस रहता है कि वह मेडिसिन नहीं ले या फिर उस मेडिसिन को फेंक दे। इसीलिए हमें साइकेट्रिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट को जब भी मेडिसिन देनी है तो वो हमें पेशेंट को देनी है, इसी के साथ ही हमें ऑब्जर्व करना है कि वह मेडिसिन स्वेलो की गई हो पेशेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विच वन इज ट्रीटेड विद हिप्नोटिक ड्रग्स। निम्न में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसे कि हम हिप्नोटिक ड्रग से ट्रीट कर सकते हैं। ऑप्शन ए साइकोसिस, ऑप्शन बी स्लीप डिसऑर्डर, ऑप्शन सी डेल्यूशन, ऑप्शन डी हेल्यूसिनेशन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। हिप्नोटिक ड्रग्स होती है उनका यूज होता है टू ट्रीट स्लीप डिसऑर्डर।